स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। ये जो कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं कि मेरी पसंदीदा स्टोरी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। ये स्टोरी है एक प्रोफेसर की। ठीक है, वो जो प्रोफेसर हैं वे क्लास पे जाते हैं एक ग्लास के जार के साथ, विथ अ ग्लास जार। ठीक है, एंड ही प्लेस द ग्लास जार इन द टेबल, और वो टेबल पे वो ग्लास जार रख देते हैं। वो बोलते हैं, आज मैं आपको जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने जा रहा हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एन इम्पॉर्टेंट लेसन अबाउट लाइफ। यह जो जार है ये हमारे जीवन का प्रतीक है। दिस जार इज अ सिंबल ऑफ अवर लाइफ्स। तो जो प्रोफेसर हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े गोल्फ की बॉल्स को, जो गोल्फ की हरी हरी बॉल्स नहीं होती, उन्हें क्या करते हैं, वे एक एक करके जार में डालने लग जाते हैं। ठीक है, तो दीज, और क्या बोलते हैं, ये गोल्फ की कहते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें। दीज गोल्फ बॉल्स रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अवर लाइफ। क्या क्या चीज़ें हैं हमारे जीवन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? हमारा परिवार, अवर फैमिली, स्वास्थ्य, हेल्थ एंड अवर ड्रीम्स, और हमारे सपने। उसके बाद वो क्या करते हैं, अब वो जो जार होता है वो गोल्फ की बॉल से भरा हुआ है। उसके बाद वो प्रोफेसर स्टूडेंट से की तरफ को देखता है और उनसे पूछते हैं, क्या यह जार भर गया है? इज द जार फुल नाउ? सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, हाँ यह भर गया है, येस इट इज़ फुल। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो प्रोफेसर होता है वो कुछ कंकड़ लेकर आता है, क्या, छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स। ठीक है, वो कुछ पत्थर लेकर आता है और उसे थोड़े थोड़े करके जार में डालने लगता है। ठीक है, तो वो जो गोल्फ बॉल्स के बाद जो जगह बची होती है वो उसमें वो पेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं ये कंकड़ जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, दीज पेबल्स रिप्रेजेंट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जैसे हमारी नौकरी, अवर जॉब, तुम्हारा घर यानी कि योर होम, और तुम्हारे रिश्ते एंड योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो उसके बाद प्रोफेसर जो है वो बच्चों की तरफ देखता है और पूछता है, अब क्या यह भर गया? नाउ इज द जार फुल? तो बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ अब यह भर गया। बच्चा पूरा भरा भरा दिख रहा था ना वो जार, तो बच्चे क्या बोलते हैं, यस नाउ इट इज फुल। अब तो प्रोफेसर क्या करता है, वो बाहर जाता है और रेत लेकर आता है। क्या लेकर आता है? रेत, सैंड लेकर आता है, और जो वो रेत होती है उसे उसके बाद वो डाइनिंग कैप से भर देता है। ठीक है, यह रेत जीवन की सबसे छोटी चीज़ है, छोटी चिंताएं और व्यर्थ की बातें। तो वो क्या बोलता है प्रोफेसर, दिस साइड रिप्रेजेंट्स ऑल द स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ, लिटिल वरीज एंड डिस्ट्रैक्शंस। तो प्रोफेसर पूछता है उसके बाद, क्या अब ये भर गया है? तो इज इट फुल नाउ? तो सारे के सारे बच्चे बोलते हैं, हाँ अब तो ये पूरी तरह से भर ही गया है, येस नाउ इट इज कम्प्लीटली फुल। ठीक है, अब तो उसमें कुछ जगह दिख ही नहीं रही थी। तो उसके बाद क्या करता है प्रोफेसर क्या करता है, वो 2 कप वाइन के खोलता है और उसके बाद उन्हें पोर कर देता है जार में। द वाइन स्वीप्स इनटू द सेंट। अब जो वाइन है वो सेंट के अंदर चले जाती है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो हंसने लग जाते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये जो वाइन थी ये क्या थी, जीवन के मज़े और खुशियों का प्रतीक है। ठीक है, एंड दिस वाइन रिप्रेजेंट्स द फन एंड जॉय इन द लाइफ। ठीक है बच्चा, अब जो जार होता है, द जार इज नाउ फिल्ड विद, बच्चा जार में क्या क्या थे, गोल्फ बॉल्स थे, पेबल्स थे, सैंड थी और वाइन थी। और जो प्रोफेसर होता है वो स्माइल करता है और प्रोफेसर क्या बोलता है, अगर आप पहले रेत डालते हैं तो कंकड़ और कैदों के लिए जगह नहीं बचती ना बच्चा। अगर आप पहले ही रेत डाल देते तो कंकड़ भी नहीं डाल पाते और खेत की बॉल भी नहीं डाल पाते। इसी तरह अगर आप छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो ज़रूरी चीज़ों के लिए समय नहीं रहेगा। If you fill the jar with sand first, then there would be no space for the pebbles or the golf balls. Similarly, if you focus on the small things, you won't have time for the important things in your life. ठीक है, तो उसके बाद एक स्टूडेंट जो है वो अपना हाथ खड़ा करता है और एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लेकिन शराब का क्या, यह क्या दर्शाती है? ठीक है, तो बच्चा क्या पूछता है, स्टूडेंट क्या पूछता है, बट व्हाट अबाउट द वाइन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? तो प्रोफेसर बोलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी कितनी व्यस्त हो, इट डजंट मैटर, नो मैटर हाउ बिजी योर लाइफ इज। उसमें हमेशा थोड़ा मज़ा शामिल किया जा सकता है, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर अ लिटिल फन। तो बच्चों, अब जो प्रोफेसर है वो जार को टेबल पे रख देता है और बच्चों की तरफ देखता है और बोलता है, जीवन में प्राथमिकताएं तय करें, यानी कि सेट योर प्रायोरिटीज़ इन योर लाइफ। पहले ही गोल्फ की कैदों पर ध्यान दें, फर्स्ट फोकस ऑन द गोल्फ बॉल्स। बच्चा, गोल्फ बॉल्स क्या थी? गोल्फ बॉल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे? गोल्फ बॉल्स थे आपके सबसे ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट चीज़ें। क्या क्या थी कॉल्ड पॉल्स वाली चीज़ें? कॉल्ड पॉल के अंदर आते थे हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ, हमारी ड्रीम्स। सबसे पहले उस पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद किस पे फोकस करना है? उसके बाद फोकस करना है पेपल्स पे। पेपल्स क्या है हमारे? जॉब, होम और रिलेशनशिप। उसके बाद किस पे फोकस करना है? उसके बाद जो फोकस करना है वो फोकस करना है टू एड वाइन, ठीक है। और सेंड वाली चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, ठीक है, इस कहानी में क्या बोला? सेट योर प्रायोरिटीज़ इन योर लाइफ, फोकस ऑन द गोल पोल्स फर्स्ट दैन दे आर वट मेक योर लाइफ मीनिंगफुल। क्यों गोल पोल्स पे क्यों पहले फोकस करना है? क्योंकि वही वो चीज़ें जो आपकी लाइफ को मीनिंग देती हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, जीवन का जार या द जार ऑफ अवर लाइफ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी कहानी का इंग्लिश मैजिक। थैंक यू।